हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 का वीडियो है। इस वीडियो में हम समरूपता इस पार्ट का प्रश्न संग्रह 1.2 का जो पिछले वीडियो में जो हमने पूरा नहीं कर पाया था स्टूडेंट्स, वो भाग देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये समरूपता इस पार्ट का चौथा वीडियो है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने समानुपात का मूलभूत प्रमेय ये देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम जो पिछले वीडियो में सारा देखे थे, जो भी हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, जो भी बेसिक्स था, ठीक है, जो भी परिचय होता है आपका प्रश्न संग्रह 1.2 के लिए, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा था। समानुपात का मूलभूत प्रमेय देखा था। इसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई रेखा होती है, ये किसी एक भुजा के समांतर होती है। ठीक है, BC के समांतर रेखा L है। ठीक है, देख रहे हो जो और दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, तो बिंदु P और बिंदु Q पे प्रतिच्छेदित कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा होता है तो हमने देखा था कि ये समांतर है तो अनुपात बराबर होगा उन भुजाओं का जिनको ये प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, तो AP/PB जो होगा वो AQ/QC के बराबर होगा। यहाँ पे AP/PB जो है वो AQ/QC के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने देखा था समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। ठीक है, हमने देखा था कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक उल्टा है इसका जो विलोम है, ये ठीक इसका उल्टा है। यहाँ पे दिया गया है अगर रेखा समांतर होगी तो अनुपात जो होगा वो समान अनुपात होगा। ठीक है, और उसका उल्टा क्या है, अगर कोई रेखा किसी भुजा के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, मतलब AP/PB और AQ/QC बराबर है, तो ये रेखा जो है तीसरी भुजा को समांतर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा था कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। इसमें हमने क्या देखा था, किसी त्रिभुज में यदि किसी एक कोण का कोण समद्विभाजक है, ठीक है, तो वो जो किरण होगी कि जिस कोण समद्विभाजक की वो सम्मुख भुजा को जिस अनुपात में बांट रहा है, अन्य भुजाओं को भी उन्हीं अनुपात में बांटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे C का जो कोण समद्विभाजक है वो CE है, किरण CE है। ठीक है, ये सम्मुख भुजा को कौन से अनुपात में बांट रहा है, AE/B। ठीक है, EB इस अनुपात में बांट रहा है, तो किसके बराबर होगा, ये जो अनुपात है AE/B, ये किसके बराबर होगा, ये CA/CB के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने देखा था तीन समांतर रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म। ठीक है, तीन समांतर रेखा कौन कौन सा है, L, M और N। ये तीन समांतर रेखा है L, M और N। ठीक है, और तिर्यक रेखा कौन कौन से हैं, T1 और T2। ठीक है, ये तिर्यक रेखा है। तो हमने देखा था कि अगर ऐसा होता है, तीन समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, किसी भी तीन समांतर रेखा पर अगर कोई क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो तिर्यक रेखा पे जो अंतःखंड बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे AB/BC जो बन रहा है, इसका जो अनुपात बन रहा है वो इसी तीन समांतर रेखा पर अगर मैं दूसरी तिर्यक लेता हूँ तो उस पे जो अंतःखंड बनेगा, मतलब PQ/QR जो बनेगा, उसका अनुपात पहले वाले तिर्यक रेखा के अंतःखंड के अनुपात के बराबर होगा। मतलब AB/BC का जो अनुपात होगा वो PQ/QR के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पिछले वीडियो में सारा प्रमेय देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 1.1 का, ठीक है, प्रश्न संग्रह 1.2 का ये जो पहला सवाल में जो तीन सवाल दिए गए हैं ये भी हमने हल किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 1.2 का दूसरे सवाल से शुरुआत करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पिछले वीडियो में हमने जो किया था उससे आगे बढ़ते अब हम प्रश्न संग्रह 1.2 का दूसरा सवाल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया गया वो देखते हैं। ट्रायंगल PQR में PM 15 दिया गया और PQ 25 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ट्रायंगल PRQ, ठीक है, PQR में इस ट्रायंगल में PM आपको दिया गया है 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो PM है वो आपको 15 दिया गया है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 15। ठीक है, ये 15 दिया गया है PM। ठीक है, और पूरा का पूरा PQ जो है वो 25 दिया है। P देखो स्टूडेंट्स, PQ कहाँ पे, P और Q, मतलब ये जो पूरी रेखा दी गई है वो आपको दी गई है, जो इसकी पूरी भुजा है वो दी गई है आपको 25। ठीक है, PQ। तो स्टूडेंट्स MQ कितना होगा, पूरे में से PQ में से अगर मैं PM घटा दूँ तो मुझे MQ मिलेगा। तो पूरा कितना है, PQ कितना है 25, और इसमें से क्या घटाना है आपको, PM यानी 15 घटाना, तो ये MQ कितना होगा स्टूडेंट्स, 10 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और क्या दिया गया है, PR दिया गया है 20 और NR दिया गया है 8। यहाँ पे दिख रहा है आपको NR ये है, ये दिया गया है आपको 8। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको पूरा का पूरा PR, ठीक है, PR आपको कितना दिया गया है 20। ठीक है, PR पूरा 20 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिया इसको 20। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हमें ये ज्ञात करना Pn, तो Pn कितना होगा स्टूडेंट्स, ये कितना होगा 12।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें आगे क्या कहा है कि तो बताइए कि रेख NM भुजा RQ के समांतर है क्या, कारण लिखे। ठीक है, हमसे पूछा है कि जो रेख NM है ये RQ के समांतर है कि नहीं, ये वाली जो रेखा है वो RQ के समांतर है कि नहीं। ये समांतर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें PN/NR जो है वो PM/MQ को बराबर दिखाना पड़ेगा, अनुपात को बराबर दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए PN पता होना चाहिए, वो हमने निकाल लिया 12, और NR पता होना चाहिए वो 8 है, PM पता होना चाहिए 15, और MQ जो कि हमने निकाला 10 है। ठीक है, अब 12/8 और 15/10 अगर ये मैंने दिखा दिया कि बराबर है, इसका मतलब NM जो है वो RQ को समांतर है। ठीक है, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो ये 4 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। ठीक है, ये 5 3 15 और ये 5 2 10, इसका भी अनुपात कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 3/2 का आ रहा है। इसका मतलब दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है। इसका मतलब जो रेख NM है वो RQ को समांतर है। बस हमको वही करना है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए सबसे पहले PN और MQ ढूंढना पड़ेगा, तो वो हम ढूंढते हैं। ठीक है, अब PM प्लस MQ करूँ मैं। ठीक है, PM और MQ को जोड़ूँ तो क्या मिलेगा, मुझे पूरा का पूरा PQ मिलेगा। तो PM प्लस MQ किया तो पूरा का पूरा PQ मिला। ठीक है, क्योंकि ये एक रेखीय है। ठीक है, अब PM कितना है 15 और PQ कितना है 25, यह आपको दिया है। देखो PM 15 दिया है, PQ 25 दिया है। ठीक है, अब ये जो 15 है अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लेता हूँ, ठीक है, दाहिने पक्ष में लेता हूँ, तो 25 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो मुझे MQ मिल गया 10। ठीक है, ये जो MQ था वो मुझे 10 मिल गया। अब इसी तरीके से मैं PN ढूंढूंगा, लेकिन PN ढूंढने के लिए क्या करूँगा, PN प्लस NR। ठीक है, PN प्लस NR क्या होगा, PR के बराबर होगा। दोनों को प्लस करूँगा तो पूरी एक सीधी रेखा मिलेगी, क्योंकि ये एक रेखीय है। ठीक है, अब PR आपको दिया गया है 20, PN आपको ढूंढना है, NR कितना है 8। ठीक है, ये प्लस 8 अगर मैं दाहिनी ओर लेता हूँ तो -8 हो जाएगा, तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं क्या करूँगा, PN/NR चेक करूँगा और इसका अनुपात निकाल के देखूंगा कि ये PM/MQ के बराबर है या नहीं। तो पहले PN/NR निकालेंगे। तो PN/NR, PN कितना आया है, 12 आया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं PN 12 आया है, और NR स्टूडेंट्स यहाँ पे NR आपको 8 दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो 12/8। ठीक है, अब ये दोनों को कौन से पहाड़े में आता है, ये दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ठीक है, 3/2 आ गया। PN/NR जो है वो 3/2 आ गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें दूसरी भुजा का जो अनुपात है वो कौन सा अनुपात है, ठीक है, उसका अनुपात निकालना है, PM/MQ। ठीक है, तो PM/MQ हमें निकालना है, PM/MQ। MQ कितना है स्टूडेंट्स, 10, और PM आपको कितना था, 15। ठीक है, तो 15/10, ये दोनों 5 के पहाड़े में आता है, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, इसका भी अनुपात 3/2 आ रहा है। तो इसको हमने 1 रखा था, इसको हमने 2 रखा था। तो 1 तथा 2 से आपको क्या मिल रहा है कि PN/NR जो है वो PM/MQ को बराबर है। तो 1 तथा 2 से क्या हो गया, PN/NR जो है वो PM/MQ के बराबर है। तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से रेख NM जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके विलोम से हमने पढ़ा था ना। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने समानुपात का मूलभूत प्रमेय का विलोम देखा था कि अगर अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर होगी। तो विलोम से क्या हो जाएगा, NM जो है वो QR को समांतर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से रेख NM जो है वो भुजा RQ को समांतर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा सवाल आपको दिया गया है कि एक त्रिभुज MNP है, इसमें NQ ये जो रेख है ये एंगल N की समद्विभाजक है। ठीक है, NQ ये जो रेख है वो एंगल N, इस एंगल का कोण समद्विभाजक है, मतलब बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सा प्रमेय लगेगा, देखते ही समझ में आ रहा है यहाँ पे कोण समद्विभाजक का प्रमेय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोण समद्विभाजक का प्रमेय क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि NQ ये जो किरण है ये MNP, ठीक है, यहाँ पे जो रेख NQ है वो MNP इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है। तो हम वही दिखाएंगे। सबसे पहले जो जानकारियां हैं वो लिख लेते हैं। MN 5 दिया और NP आपको 7 दिया, MN 5 और NP 7। MQ कितना दिया है, 2.5, और PQ आपको ढूंढना है। तो ट्रायंगल MNP में रेख NQ यह एंगल N की समद्विभाजक है। ठीक है, MNP में रेख NQ जो है वो ठीक है वो एंगल N का, कोण N का समद्विभाजक है। इसीलिए त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, MN/MP। ठीक है, MN/MP किसके बराबर होगा, पहले MN लिया है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, MQ/PQ या तो QP। ठीक है, अब MN आपको कितना दिया गया स्टूडेंट्स, 5 दिया गया, तो MN के जगह पे हमने 5 उसका मान रख दिया। PN आपको 7 दिया है तो NP के जगह पे हमने 7, PN और NP एक ही होता है। ठीक है, MQ 2.5 दिया है आपको तो MQ के जगह पे हमने 2.5 लिखा, और यहाँ पे QP
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्या होगा, ये जो QP यहाँ पे भाग हो रहा है इधर जाएगा तो 5 से गुणा होगा और 5 इधर आएगा तो यहाँ पे PQ के जगह पे आएगा, ये जो भाग होगा, और 7 जो यहाँ पे भाग हो रहा है वो यहाँ पर आएगा तो 2.5 से गुणा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप आगे देखेंगे तो इसी तरीके से हमने किया। ठीक है, अब आपका QP क्या आएगा यहाँ पे देखो। ठीक है, 2.5 है ये, 2.5 1 जा 2.5 और 2.5 2 जा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 जा 5। ठीक है, 2.5 2 जा 5। अब 7/2 आया, 7/2 का मतलब 7 का आधा कितना होगा स्टूडेंट्स, 3.5। ठीक है, तो QP का मान आपको कितना आ गया, 3.5। ठीक है, 3.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीसरा सवाल था। जैसे आपको ऐसे सारे सवाल आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रमेय लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो चौथा सवाल है आपको क्या दिया गया है, आकृति 1.38 में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, इनके आधार पर सिद्ध कीजिए कि AP/PB जो होगा वो AQ/QC के बराबर होगा। मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि AP/PB ये जो अनुपात होगा वो AQ/QC इस अनुपात के बराबर होगा। स्टूडेंट्स 10वीं में अब तक आपने इस अनुपात को बराबर दिखाने के लिए एक ही प्रमेय पढ़ा है, समानुपात का मूलभूत प्रमेय, और वो भी कब लगता है, जब किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा तीसरी भुजा को समांतर हो और अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे। मुझे यानी ये दिखाना कि जो PQ है ये BC को समांतर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समांतर बताने के लिए आपने 9वीं में कुछ प्रमेय पढ़े थे, याद है आपको, कसौटियाँ पढ़ी थी आपने, एकांतर कोण कसौटी, संगत कोण कसौटी, ठीक है, और उसके बाद अंतःकोण की कसौटी आपने पढ़ा था। एकांतर कोण में आपने क्या देखा था, अगर एकांतर कोण सर्वांगसम है तो रेखा समांतर होगी। ठीक है, संगत कोण कसौटी में आपने क्या देखा था, अगर संगत कोण सर्वांगसम है, ठीक है, संगत कोण अगर सर्वांगसम है तो जो रेखाएं होंगी वो समांतर होगी। तो यहाँ पर देखिए, आपको देखो एक कोण दिया गया है APQ। ठीक है, ये कोण जो है वो ABC को बराबर है क्योंकि दोनों 60 डिग्री है। ठीक है, तो APQ भी दिया है 60 डिग्री और ABC भी दिया है 60 डिग्री, और आपको बताना है कि AP/PB जो है वो AQ/QC है, तो हमने यहाँ पे दत्त लिखा, साध्य जो दिखा, और उपपत्ति। अब क्या है, APQ 60 है और ABC 60 है, तो APQ और ABC ये जो कोण है ये सर्वांगसम है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये कोण कैसी जोड़ियां हैं, ये संगत कोण की जोड़ी है। ठीक है, तो ये दोनों संगत कोण है। ठीक, अगर ये दोनों संगत कोण है, ठीक है, तो हमने संगत कोण कसौटी द्वारा मैं दिखा सकता हूँ ना, अगर ये संगत कोण है फ्रेंड्स, ये जो रेखा मैंने इसको बढ़ा दी, ठीक है, ये जो रेखा है वो इसको समांतर है, अभी जो मैं बना रहा हूँ इसको समांतर है, और अगर मैं इसको तिर्यक रेखा ले लूँ, ठीक है, अगर ये मेरा तिर्यक रेखा है तो ये दोनों कोण कैसे कोण होंगे, संगत कोण होंगे। और अगर संगत कोण बराबर होता है तो हम कसौटी के द्वारा दिखा सकते हैं कि ये जो रेखा है वो इसको समांतर है, BC को समांतर है। तो यहाँ पर देखो हमने दिखाया कि APQ जो है वो ABC को सर्वांगसम है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों तो संगत कोण की एक जोड़ी है और सर्वांगसम है। इसका मतलब जो रेख PQ है वो BC को समांतर होगा। तो रेख PQ जो है वो भुजा BC को समांतर है, क्योंकि संगत कोण के कसौटी द्वारा ये समांतर होना चाहिए। अगर समांतर है तो मैं इस त्रिभुज में PQ को BC को समांतर दिखा करके समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकता हूं। तो ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में रेख PQ जो है वो भुजा BC को समांतर है, इसीलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AP/PB जो होगा वो AQ/QC के बराबर होगा। ठीक है, तो AP/PB जो AQ/QC के बराबर होगा समानुपात के मूलभूत प्रमेय के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही छोटा सवाल है और बहुत ही ईजी सवाल है, यह आपको आसानी से देख के समझ में आ जाएगा। और अब हम 5वां सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 5वां सवाल देखते हैं। आपको क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB भुजा PQ को समांतर है और ये दोनों जो है वो भुजा DC को समांतर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये किस तरीके का यहाँ पे जो आपको आकृति दी गई है और जिस तरीके का यहाँ पे आपको जानकारियाँ दी गई है, वो जो जानकारी वो आपके तीसरे प्रमेय से मिलता जुलता है, जहाँ पे 3 समांतर रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म आपने पढ़ा था, उसी तरीके से आपको मिलता जुलता है डायग्राम दिख रहा है। तो AP 15 है और PD 12 है, QC 14 है, तो BQ का मान निकालो। ठीक है, AP आपको यहाँ पे ये जो AP आपको दिख रहा है ये आपको 15 दिया है, PD जो है वो आपको कितना दिया है 12, QC ये जो QC है वो आपको कितना दिया है 14, और आपको BQ का मान निकालना है। ठीक है, BQ का मान निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो जानकारी दी है वही लिख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB भुजा BQ और भुजा DC ये तीनों समांतर हैं। ठीक है, तथा भुजा AD और BC इनकी तिर्यक रेखा है, AD और BC इनकी तिर्यक रेखा है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर ये तिर्यक रेखा है और ये 3 समांतर रेखा है तो AP/PD जो होगा वो BQ/QC के बराबर होना चाहिए। क्यों, 3 समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म द्वारा ये बराबर ही तो होना चाहिए। ठीक है, तो AP/PD जो है वो BQ/QC को बराबर होगा।
अब AP का मान आपको 15 दिया है तो हमने AP के जगह पे AP का मान 15 डाल दिया, PD 12 दिया तो PD के जगह पे उसका मान डाल दिया, BQ हमें ज्ञात करना है और QC हमें दिया है 14 तो हमने QC के जगह पे उसका मान, ये देखो रे QC, उसके जगह पे उसका मान हमने रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, ये जो 14 यहाँ पे भाग हो रहा है यहाँ पे आएगा तो 15 से गुणा होगा। ठीक है, अब ये दोनों 2 के पहाड़े से जाएंगे, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ठीक है, अब ये 6 और 15 ये दोनों 3 के पहाड़े में जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, ऊपर 7 और 5 बच रहा है और नीचे 2 बच रहा है, 7 और 5 गुणा होगा तो 35 हो जाएगा और नीचे 2, 35/2 का मतलब होता है उसका आधा। ठीक है, तो BQ का मान कितना आएगा, 35 का आधा 17.5, 17.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो BQ का मान आपको मिल गया 17.5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब छठवां सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स आकृति देखिए और बताइए कि कौन सा इसमें प्रमेय लगेगा, इसमें कौन समद्विभाजक का प्रमेय लगेगा। ठीक है, तो आपको आकृति 1.40 में दी गई जानकारी के आधार पर QP का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो NQ, ठीक है, ये आपका जो रेखा है ये एंगल N को समद्विभाजित कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे कौन समद्विभाजक का प्रमेय लगेगा और आपको MN, NP, MQ और PQ का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो जो मान दिया वो लिख लेते हैं। MQ 14 दिया है, MN 25 दिया है, आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, MN आपको 25 दिया है, NP आपको 40 दिया है, MQ 14 और PQ आपको ज्ञात करना है। तो ट्रायंगल MNP में अगर हमें प्रमेय लगाना है, ठीक है, तो प्रमेय लगाने के लिए हम पहले ये दिखाएंगे कि किरण, यहाँ पे रेख है, सॉरी यहाँ पे मैंने किरण लिखा है, यहाँ पे आपको किरण नहीं यहाँ पे रेख लिखना है क्योंकि ये किरण नहीं है रेख है। रेख NQ जो है यह एंगल MNP की समद्विभाजक है, यह एंगल MNP का समद्विभाजक है, इसीलिए त्रिभुज के कौन समद्विभाजक प्रमेय द्वारा मैं क्या लिख सकता हूँ कि MN/NP जो है वो MQ/PQ को बराबर होगा। ठीक है, तो MN/NP जो है वो MQ/PQ के बराबर होगा। अब MN आपको कितना दिया है स्टूडेंट्स, 25 दिया तो हम लिखेंगे, NP कितना दिया है 40 तो वो हम लिख देंगे, MQ का मान कितना दिया है 14 उसका मान हम रख देंगे और PQ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब तिर्यक गुणा होगा, PQ जो है वो 25 से गुणा होगा और 25 जो है वो यहाँ पर आकर के भाग होगा, 40 जो है वो 14 से गुणा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया, PQ 25 से गुणा हो रहा है यहाँ पे और 40 14 से गुणा हो रहा है। ठीक है, अब ये जो 25 है, ठीक है, अब ये जो 25 है इसको अगर मैं दाहिनी ओर लेता हूँ तो ये भाग होगा यहाँ पे आएगा तो। ठीक है, अब ये दोनों 5 के पहाड़े से जाएंगे, 5 8 जा 45, 5 जा 25 और 14 को 8 से गुणा करोगे तो 112 आएगा, 112/5 का आंसर होता है 22.4। तो आपका PQ का मान कितना आ गया 22.4। ठीक है स्टूडेंट्स, सातवां सवाल देखते हैं। सातवां सवाल दिया है स्टूडेंट्स, संलग्न आकृति 1.41 में ABCD और FE तीनों समांतर रेखा है, तो यहाँ पे कौन सा प्रमेय लगेगा, तिर्यक रेखा। ठीक है, 3 समांतर रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म, ये वाला प्रमेय लगेगा। तो आपको बस क्या करना है, BD/DF जो है वो AC/CE को बराबर दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे AB, CD और EF ये तीनों समांतर रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा, ये जो रेखा आपको टेढ़ी रेखा दिख रही है। ठीक है, तो इनके तिर्यक रेखा पे कौन सा अंतखंड बन रहा है, BD बन रहा है और DF बन रहा है और AC बन रहा है और CE बन रहा है। ठीक है, तो ये अंतखंड बराबर होना चाहिए। तो हम दिखाएंगे कि AB जो है वो CD जो है FE ये तीनों समांतर है, ये दिया हुआ है, तथा BF और AE ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, BF और AE ये तिर्यक रेखा है, तो 3 समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म द्वारा, ठीक है, 3 समांतर रेखा और उनके तिर्यक रेखा के गुणधर्म द्वारा क्या होगा, BD/DF जो है वो AC/CE के बराबर होगा, BD/DF जो है वो AC/CE के बराबर होगा। ठीक है, अब BD का मान कितना दिया है स्टूडेंट्स, BD का मान यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे BD का मान 8 दिया है, मैंने यहाँ पे गलती से 4 लिख दिया है। आपको BD का मान यहाँ देखिए आकृति में 8 दिया, तो हमने BD के जगह पे कितना लिख दिया 8। ठीक है, DF का मान आपको कितना दिया गया है, DF का मान यहाँ पे 4 है तो वहाँ पे हमने 4 लिख दिया। AC का मान आपको कितना दिया गया है 12, तो हमने वहाँ पे 12 लिख दिया। CE का मान स्टूडेंट्स आपको कितना दिया गया है X, तो वहाँ पे हमने X रख दिया। अब ये जो X है, ठीक है, यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पे 8 से गुणा होगा और 8 उसकी जगह पे आएगा तो भाग होगा और 4 जो भाग हो रहा है वो 12 से गुणा होगा। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 6 जा 12, तो 6 गुणे 1, X का मान कितना गया स्टूडेंट्स 6 आया। आपसे क्या क्या पूछा था ज़रा वो देख लो। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछा है X पता करिए और AE का मान ज्ञात करिए। X हमें मिल गया स्टूडेंट्स, अब पूरा का पूरा AE ज्ञात करना है। AE ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, AC + CE, अगर मैं AC को CE से जोड़ूँ तो AC पूरा का पूरा AE आएगा। ठीक है, देखो अगर मैं ये AC, ठीक है, और CE ये जोड़ता हूँ तो क्या बन रहा है, मेरा पूरा का पूरा AE आ रहा है। मतलब 12 और जो X का मान है, X का मान 6 है, ये जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, पूरा का पूरा AE, और वो कितना होगा 18। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें करके दिखाना है यहाँ पे। तो AE क्या होगा, AC + CE, क्योंकि ये एक रेखीय है। ठीक है, अब
AC कितना है स्टूडेंट्स 12 दिया है और CE कितना है x है और x का मान 6 है, तो 12 + 6 कितना होगा 18। ठीक है, तो x का मान 6 है और AE का मान 18 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आठवां सवाल आकृति से ही हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे कौन समद्विभाजक का प्रमेय लगने वाला है। ठीक है, तो ट्रायंगल LMN में किरण MT या एंगल LMN की समद्विभाजक है। ठीक है, ट्रायंगल LMN में MT यह जो किरण है वो कोण M का समद्विभाजक है। ठीक है, LM आपको 6 दिया गया है, MN आपको 10 दिया गया है। ठीक है, और TN ये जो है आपको 8 दिया गया और LT आपसे पूछा गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको बस ये दिखाना है कि किरण MT जो है वो एंगल M का समद्विभाजक है, तो कौन समद्विभाजक के प्रमेय द्वारा। तो जो मान दिया वो हमने लिख लिया, और ट्रायंगल LMN में किरण MT यह ट्रायंगल LMN की समद्विभाजक है, ये हम लिखेंगे क्योंकि दिया हुआ है कि MT जो है ये इसका समद्विभाजक है। इसीलिए त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय द्वारा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रमेय लगेगा, त्रिभुज का कोण समद्विभाजक का प्रमेय। ठीक है, तो LM/MN जो होगा वो LT/TN के बराबर होगा। ठीक है, तो LM/MN जो है वो LT/TN के बराबर होगा। अब LM स्टूडेंट्स आपको कितना दिया गया है, 6 दिया गया, यहाँ पे देख रहे हो, और MN कितना दिया गया 10, तो 6/10 लिखेंगे। LT और TN कितना दिया, LT तो हमें पता करना है, और TN कितना दिया गया 8 दिया गया, तो हम TN की जगह पे 8 रखेंगे। अभी जो 8 भाग हो रहा है यहाँ पे आएगा तो 6 से गुणा होगा। ठीक है, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 2 से कट गया दोनों। ठीक है, अब 8 3 24, 24/5, LT का मान कितना आएगा 24/5, 4.8, इसीलिए LT कितना है स्टूडेंट्स 4.8। ठीक है, अब नवा सवाल करते स्टूडेंट्स। नवा सवाल देखिए, ये भी कोण समद्विभाजक के प्रमेय द्वारा ही होगा। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, अगर आप ध्यान देंगे, आप यहाँ पे x, x-2, x+2 इसको देख करके घबराइए मत। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, ट्रायंगल ABC में रेख BD या एंगल ABC की समद्विभाजक है। इस ट्रायंगल में जो रेख BD है वो कोण B का समद्विभाजक है। तो AB x है और BC x+5 है। देखो यहाँ पे AB x है और BC x+5 है, AD x-2 है और CD x+2 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, देखो क्या करना है, आपको बस वही प्रमेय लगाना और लिख करके, ट्रायंगल ABC में किरण BD या एंगल BC का समद्विभाजक है, एंगल ABC का। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये किरण नहीं सॉरी रेख है, यहाँ पे आपको किरण की जगह रेख लिखना है। रेख BD जो है वो कोण B का या तो ABC इस कोण का समद्विभाजक है। तो त्रिभुज की कोण समद्विभाजक के प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AB/BC जो होगा वो AD/CD या तो DC के बराबर होगा। ठीक है, तो AB/BC जो है वो AD/DC के बराबर होगा। अब AB का मान कितना दिया है, आप डायग्राम में देखो x दिया है, BC का मान x+5, तो AB के जगह पे आपने x रखा, BC का मान x+5। अब AD आपको कितना दिया गया है x-2, ठीक है, तो उसके जगह पे हमने x-2 रखा, और DC कितना दिया गया है x+2, तो उसके जगह पे हमने x+2 रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे तिर्यक गुणा होगा। ठीक है, तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ पे देखो ये जो x-2 है ये x से गुणा होगा और x+5 जो है वो x-2 से गुणा होगा। आप यहाँ पे देखो x जो है वो x+2 से गुणा हो रहा है और x-2 जो है वो x+5 से गुणा हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ये जो x है x से गुणा होगा और ये जो x है वो 2 से गुणा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x को x से गुणा करोगे तो x का वर्ग आएगा और x को 2 से गुणा करोगे तो 2x आएगा। ये प्लस प्लस था तो प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों गुणा होंगे और कैसे गुणा होंगे, पहले जो x है वो पूरे x+5 से गुणा होगा और -2 है वो भी x+5 से गुणा होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों इससे गुणा होंगे। यहाँ पे देखो x जो है वो x+5 से गुणा हो रहा है और माइनस जो है वो भी x+5 से गुणा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जिस तरीके से x को x से और x को 2 से गुणा किया, यहाँ पे भी x को x से और x को 5 से। ठीक है, तो x को x से गुणा किया तो x² आ गया। ठीक है, और x को 5 से गुणा किया तो 5x आ गया और दोनों प्लस था तो प्लस। उसी तरीके से -2 जो है वो x से गुणा होगा और -2 जो है वो 5 से गुणा होगा, तो -2 गुणे x क्या हो जाएगा, -2x, -2 गुणे +5, तो 5 2 = 10 होता है, प्लस माइनस -10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है, ठीक है, ये जो 3 है इसको हम यहाँ से हटा करके इसको दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे और जब ये तीनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनका मान बदलेगा, इनकी जो चिन्ह है वो बदलेंगे। ठीक है, तो x² का चिन्ह कितना है, प्लस, यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो x+2x, यहाँ पे ये जो x+2x है ये पहले से ही था, यहाँ पे
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लाया, ये जो एक्स स्क्वायर था इधर आएगा तो माइनस, यहाँ देखो वो आ गया। ये जो प्लस 5x था इस तरफ आएगा तो माइनस, देखो आ गया माइनस 5x। ये जो -2 था यहाँ पे आएगा तो +2 ला दिया मैंने इसको, और ये जो -10 था मैंने उसी तरफ छोड़ा, इसीलिए इसको -10 है। ठीक है। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। ठीक है। अब क्या होगा, ये 2x और 2x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये -5x वैसे का वैसे ही रहेगा बराबर -10। ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, 5x में से 4x गया तो 1x बचेगा, और बड़े नंबर को चिन्ह अगर माइनस है तो -x, यानी -x का मान कितना आ रहा है, -10 आ रहा है। अब माइनस माइनस काट देंगे तो x का मान कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने आसानी से हमने x का मान ला दिया। ठीक है। अब अगर आपसे यहाँ पे हमने x का मान लाया और आपसे एग्जाम में पूछा जाता कि ये AD का मान ज्ञात करिए, AD का मान क्या है, x - 2, तो हमें अगर नंबर में बताना तो कैसे बताएंगे, 10 - 2 AD कितना हो जाएगा, x के जगह पे 10 रखिए, 10 में से 2 गया तो 8। ठीक है। DC अगर पूछा तो 10 + 2 12 हो जाएगा, अगर BC पूछता है तो 10 + 5 15 होगा, और AC कितना होगा, AB कितना होगा, 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं 10वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्टूडेंट्स वो हम टेक्स्ट बुक से देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आकृति दी गई है और उसको हम टेक्स्ट बुक में ही करते हैं। ठीक है। संलग्न आकृति 1.44 में त्रिभुज के अंतःभाग में स्थित एक बिंदु x है। यहाँ पे देखो x जो है वो इस त्रिभुज FED, ठीक है, FED इस त्रिभुज का अंतःभाग में कहीं पे स्थित है। यहाँ पे x कहीं पे है, त्रिभुज के अंदर ही है। ठीक है। बिंदु x को त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से जोड़ा गया है। x को शीर्ष बिंदु, ये देखो ये शीर्ष बिंदु D, शीर्ष बिंदु E, शीर्ष बिंदु F। ठीक है। ये तीनों से x को जोड़ा गया है। ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, इसी प्रकार रेख PQ जो है वो DE के समांतर है। ठीक है। यहाँ पे ये जोड़ने के बाद आपको क्या किया गया, जो PQ है वो DE को समांतर है, ऐसी एक रेखा बनाई गई। ठीक है। QR जो है वो EF को समांतर है, QR जो है वो EF को समांतर है। ठीक है। तो रेख PR जो है वो DF को समांतर होगा, ये सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित चौखट को पूर्ण करो। आपको क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, अगर PQ जो है वो DE को समांतर है, QR जो है वो EF को समांतर है, तो PR जो है वो DF को समांतर होगा। ये आप सिद्ध करिए, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अगर आप देखेंगे तो डायग्राम में अभी तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें लिखना भी पड़ेगा। ठीक है। और लिखना पड़ेगा तो थोड़ा सा जो स्क्रीन होता है वो छुप जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसा दिया और कैसा हमें करना है। देखो XDE को लेना है, XDE इस त्रिभुज में स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो माउस से दिखा रहा हूँ XDE इस त्रिभुज में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं PQ जो है वो DE को समांतर है। ठीक है। यहाँ पे देखो PQ जो है वो DE को समांतर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे दत्त। ठीक है। ये क्या है, दिया हुआ है। ठीक है। तो हम यहाँ पे दत्त लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है। अब क्या होगा, अगर इस त्रिभुज में PQ जो है वो DE को समांतर है, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि XP और PD का जो अनुपात होगा, ठीक है, यहाँ पे XP और PD का जो अनुपात वो किसको बराबर होगा, XQ बटे QE को बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो XP बटे P, ठीक है, PD का जो अनुपात है वो किसको बराबर होगा स्टूडेंट्स, वो XQ बटे QE को बराबर होगा। ठीक है। आप डायग्राम में आकृति में आप देख सकते हैं कि XP बटे जो PD है वो XQ बटे QE को बराबर होगा। ठीक है। कैसे बराबर होगा, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आगे क्या दिया था, आगे ये दिया था कि ट्रायंगल XEF में, इस ट्रायंगल में QR जो है ये रेखा EF को समांतर है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे XQ बटे QE जो है वो किसको बराबर होगा, XR बटे RF के अनुपात को बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे XQ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया है, QR जो है EF को समांतर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दत्त, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है। तो XQ बटे, यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, XQ बटे QE जो है वो XR बटे RF को बराबर है। ठीक है। तो XQ बटे QE, ठीक है, XQ बटे QE जो है वो किसको बराबर होगा, XR बटे RF। ठीक है। XR बटे RF को बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के प्रमेय द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समानुपात के मूलभूत प्रमेय द्वारा। ठीक है, समानुपात के मूलभूत प्रमेय द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पूरा लिखना है इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। अब देखो एक में हमने क्या लिखा है, एक में XQ बटे QE जो है इसका जो अनुपात है वो XP बटे PD के अनुपात को बराबर है। ठीक है। दूसरे में हमने क्या दिखाया है कि XQ बटे QE जो है
वो एक्स आर बटे आर एफ को बराबर है। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे ये जो एक्स क्यू बटे क्यू ई है, यहाँ पे भी है एक्स क्यू बटे क्यू ई, और ये किसको बराबर है स्टूडेंट्स, एक्स पी बटे पी डी को और एक्स आर बटे आर एफ को। इसका मतलब एक्स क्यू बटे क्यू ई अगर इसको बराबर है एक्स पी बटे पी डी को, और एक्स क्यू बटे क्यू ई वापस एक्स आर बटे आर एफ को बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे को बराबर होगा। एक्स पी बटे पी डी जो है वो एक्स आर बटे आर एफ, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स पी बटे पी डी, एक्स पी बटे पी डी जो है वो किसको बराबर हो जाएगा, एक्स आर बटे आर एफ। ठीक है, एक तथा दो से एक्स आर बटे आर एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए आकृति में कि एक्स पी बटे पी डी कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है एक्स पी बटे पी डी। ठीक है, ये है, और एक्स आर बटे आर एफ कहाँ पे, यहाँ पे है एक्स आर बटे आर एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये अनुपात बराबर है एक्स पी बटे पी डी का, ठीक है, एक्स पी बटे पी डी का और एक्स आर बटे आर एफ का अनुपात बराबर है, तो ये जो रेखा है वो इस भुजा को समांतर होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये जो रेखा है आर, ठीक है, जो रेखा है पी आर जो है वो डी एफ के समांतर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आकृति में देखो एक्स पी बटे पी डी जो था वो एक्स आर बटे आर एफ के बराबर है। इसका मतलब समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से, एक ही तो हमने विलोम पढ़ा है जो रेखा को समांतर बताता है। ठीक है, तो पी आर जो है वो डी एफ के समांतर होगा, तो यहाँ पे रेख पी आर जो है वो डी एफ के समांतर है समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आकृति बहुत ही सरल थी और आपको एग्जाम में हो सकता है तो ये आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप बहुत ही ध्यान से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो और समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो 11वां सवाल है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सवाल इस कोरोना की वजह से कम हो चुके हैं जो आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो जो सवाल है जो आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है वो कोण समद्विभाजक के प्रमेय और तीन समांतर रेखा तथा उनके गुणधर्म के प्रमेय द्वारा, उनके तिर्यक रेखा के गुणधर्म के प्रमेय द्वारा, ये दोनों प्रमेय और उनसे संबंधित सारे सवाल नहीं आने वाले। मतलब ये देखो ये तीनों के तीनों कोण समद्विभाजक के प्रमेय से, ये तीनों के तीनों आपको नहीं आने वाले। मतलब दूसरा सवाल जो है वो आपको आने वाला है। ठीक है, ये आपको इस बार के पोर्शन में सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो तीसरा सवाल था स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो तीसरा सवाल है आप देखिए किसका प्रमेय लग रहा है, यहाँ पे कोण समद्विभाजक का प्रमेय, ये नहीं आने वाला। चौथा जो सवाल है वो आपको आने वाला है क्योंकि यहाँ पे समानुपात का मूलभूत प्रमेय लग रहा है। यहाँ पे जो पांचवा सवाल है वो तीन समांतर रेखा तथा उनके तिर्यक रेखाओं का गुणधर्म, तो ये भी नहीं आपसे पूछने वाला है। जो छठवां सवाल है ये भी आपसे नहीं पूछने वाला है क्योंकि यहाँ पे कोण समद्विभाजक का प्रमेय लगेगा। और यहाँ पे जो आठवां सवाल है वो तीन समांतर रेखा तथा उनके तिर्यक रेखा के गुणधर्म द्वारा है, तो आपसे ये सातवां सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। सातवां सवाल आपको नहीं है, आठवां सवाल भी आपको नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको डायग्राम आकृति से ही समझ रहा है कि यहाँ पे कोण समद्विभाजक का प्रमेय लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो 9वां सवाल है यहाँ पे भी कोण समद्विभाजक का प्रमेय लग रहा है, तो ये भी इस बार कोरोना की वजह से आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो आपको ये पढ़ना भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 10वां सवाल है ये आपको इस बार आएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समानुपात के मूलभूत प्रमेय का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो 11वां सवाल है, ठीक है, ये भी आपको इस बार नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोण समद्विभाजक के प्रमेय का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको इस बार इस वीडियो में सब कुछ बता दिया कि प्रश्न संग्रह 1.2 में से क्या नहीं आने वाला है और कौन से प्रमेय प्रश्न संग्रह 1.2 से संबंधित नहीं आने वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो सवाल आपको नहीं आने वाले अगर आप उन्हें नहीं समझते हैं, ठीक है, तो भी चलेगा, अगर आप समझ लेते हैं तो भी चलेगा। वो तो मैं हर बार पढ़ाता था और आपको अधिक जानकारी के लिए वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं समझता तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।